मैं आपको फिर बता रहा हूं कि राम जप कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो और आपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी आपसे जाने अनजाने में कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे भावेश में आकर के स्वयं भूल जाते हैं कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। हालांकि कहते तो हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के साथ साथ में भी कर्म भी आपका चालू रहता है, तो विचार करके ही कर्म करना चाहिए। एक बार एक नारद जी विष्णु भगवान से बोले कि प्रभु, ऐसा इस संसार में एक मैं ही हूं जो बैकुंठ धाम में शरीर के सहित आ सकता हूं, और इस संसार में कोई ऐसा जीव है भी जिसे आप शरीर के सहित बुला सको। मेरी इच्छा है, नारद जी ने क्या बोला कि मेरी इच्छा है कि कोई मेरे ही जैसा भगत आपके यहाँ स्वयं शरीर के सहित आ जाए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आप बैठो, मैं दूतों को भेजता हूं, ऐसी पूर्ण आत्मा एक है। कौन? कि देखो वो भगत जो खेत में काम कर रहा है उसे शरीर के सहित लेकर के आते हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, बुला लीजिए प्रभु, इधर भगवान ने स्वयं के दूत भेजे। पार्षवों को कहा कि जाओ, वह किसान खेत में काम कर रहा है, उस किसान को जाकर के कहो कि आपको प्रभु ने बुलाया है और शरीर के सहित जाना है। इधर पार्षद भगवान के दूत उस किसान को लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही किसान के पास में पहुंचे और किसान को कहा कि आपको प्रभु विष्णु भगवान ने बैकुंठ धाम बुलाया है और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जब इतना सुना है उस किसान ने तो एकदम खुशी जाहिर हुई कि भगवान ने मुझे याद किया है, भगवान मुझे बुला रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाव के अंदर, प्रेम के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते क्या? वो किसान भी भूल गया, भाव में आ गया कि भगवान से मिलने जाना है तो मैं क्या लेकर के जाऊं। यहाँ जंगल में खेतों में तो कोई ऐसी सौगात है नहीं, ऐसा कुछ उपहार है नहीं कि जो उपहार में भगवान को लेकर के जाऊं। इधर उसके पड़ोसी के खेत में बाजरा खड़ा हुआ और बाजरा पका हुआ खड़ा हुआ, बस थोड़े दिन में उसको काटने की ही देरी थी। तो उस किसान के मन में विचार आया, भगवान से मिलने जा रहा हूं और खाली हाथ तो जा नहीं सकता, क्यों ना इस पड़ोसी के खेत में से 5 बाल बाजरे की ले लूं। उस किसान ने 5 बाल बाजरे की तोड़ी भगवान को समर्पित करने के लिए कि भगवान को जाकर के समर्पित कर दूंगा, कुछ सौगात तो लेकर के जानी है। उसी क्षण भगवान ने दूतों से समाचार भेजा कि रहने दो, यह भगत हमारे बैकुंठ धाम में आने के लायक नहीं है। अभी तक तो लायक था,
अब वह लायक नहीं है, लाने के योग्य नहीं है। आप एक काम करो, इसके पड़ोसी के यहाँ एक गाय ब्याने वाली है, इसके जीव को ले जाकर के गाय के पेट में छोड़ दो, गर्भ में धारण कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो पार्षवों ने कहा कि भाई ऊपर से आदेश आया है, अब आप बैकुंठ के योग्य नहीं रहे हो, इसलिए आपको है ना पड़ोसी की गाय के बाछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। उस किसान ने पूछा, ऐसा मुझसे कौन सा कर्म बन गया कि भगवान ने तुरंत मुझे फल दे दिया? कहां तो मुझे शरीर के सहित ले जा रहे थे और अब मुझे नहीं ले जा रहे हो, उसका कारण बताइए। तब पार्षवों ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि आपने जो अभी चोरी की है ना, इस चोरी के कारण आपको पड़ोसी के बैल के रूप में काम करना पड़ेगा, और जब तक आप इन 5 बालों का हिसाब चुकता ना कर दोगे तब तक आप बैकुंठ नहीं आ सकते। इतना कहा तो उस किसान को याद आया कि कैसे भी सही, चाहे हमने भगवान को अर्पण करने के लिए ही बुरा कर्म किया हो, भगवान के लिए ही बुरा कर्म किया हो, फिर भी उसका दंड तो हमें ही भोगना पड़ता है। और दूतों ने उस किसान को ले जाके पड़ोसी की गाय के गर्भ में छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे गाय ब्याह गई, और गाय ब्याने के बाद में वो जो बाछड़ा था धीरे धीरे बैल बन गया है। उस किसान के घर में सारे खेत के काम करे जब तक, क्योंकि चोरी किया था 5 बाल की, और उस 5 बाल की चोरी का हिसाब जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वह इस शरीर से मुक्त भी नहीं हो सकता। कर्म बंधन है बंधु, ध्यान रखना। फिर मत कहना महाराज जी बताते नहीं कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम हमारे कर्मों को संभाल करके नहीं करते, इसलिए आपकी भक्ति आपको फल नहीं दे पाती। उस किसान ने तो खाली अनजाने में जाके ये चोरी की थी, इसलिए वो वह भी भगवान के लिए किया था, इसीलिए उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ा। एक समय हुआ ऐसा, क्योंकि गांव के अंदर घर ऐसे ही होते हैं, खाली एक रूम बने हुए हैं, बीच में कोई पर्दी नहीं लगी है। उस समय ऐसा था। अब बैल बंधा हुआ है, और उस किसान के जो पहले किसान था उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए, और गेहूं का ढगला उसके आंगन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उस बैल ने देखा है कि उसके पहले वाले घर में कोई है नहीं, लेकिन जिस घर में वो बैल बन करके आया, उस घर की जो औरत थी उसने सोचा कि पड़ोसी के घर में कोई है नहीं, क्यों ना उन गेहूं में से थोड़ा सा गेहूं चुरा लिया जाए। अब वो तो तसला लेकर के चली, और तसला लेकर के गई। एक तसला एक बार भर के लाई, 2 बार भर के लाई, 3-4 बार भर के ले आई। और जो किसान बैठा हुआ था बैल बन करके, उससे देखा नहीं गया, और वह बोला, क्या देवी ये क्या कर रही हो? जब देखा कि आवाज कहीं से आई है तो वह औरत, वह स्त्री डर गई और देखने लगी चारों तरफ के बोल कौन रहा है। तभी उस बैल ने कहा कि मैं तुम्हारा बैल बोल रहा हूं। जब बैल बोल रहा है ऐसा देखा उसने कि क्या हुआ,
तब बैल ने कहा कि मैंने आपके खेत में से खाली 5 बाल बाजरे की चुराई थी भगवान के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे आपके घर में बैल बन करके आना पड़ा। अब जब तक उन 5 बालों का हिसाब नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके यहाँ बैल बन करके रहूंगा। और आप हो, मैं देख रहा हूं कि आप हो ये पड़ोसी के घर में से तसला भर भर के गेहूं चुरा करके ला रही हो, तो आपको किसका जन्म मिलेगा? आप स्वयं विचार कर लो। मुझे तो लगता है आपने जितनी चोरी की है ना, उसका तो आपको भैंस बनने का भी मौका मिले कि ना मिले। इसलिए चोरी मत करो। कहते हैं ना, कर्म बंधन है बंधु। अगर उसको भैंस बनना पड़ेगा तो भैंस बन के दूध भी तो देना पड़ेगा ना। हम इसीलिए कहते हैं, साधु इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो, जाने में अनजाने में अच्छाई करो, कभी किसी की बुरा मत करो। क्योंकि मुझे एक ऐसा हमारा जवाब प्रश्न भी आया कि कर्म तो करना पड़ता है, पर कर्म भी आप भक्ति को साथ में लेकर के करोगे तो उसका सुखद परिणाम आएगा।